अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी मोबाइल कंपनीज के नाम याद हैं तो आप कहोगे एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, हुआवे है, ऐसे बहुत सारे नाम ले सकते हैं। लेकिन अफ्रीका जहां पे 150 करोड़ लोगों की आबादी है, वहां पर सिर्फ एक ही कंपनी का नाम सुना जाता है और उसका नाम है ट्रांसेंड। और वो भी 3 तरह के मोबाइल वहां पर बनाती है। एक टेक्नो बनाती है, एक एयरटेल है और इन्फिनिक्स है। यही 3 मोबाइल वहां पूरी अफ्रीका के अंदर हमें पॉपुलर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर आईफोन और सैमसंग चलता है, वहां पर अफ्रीका की मार्केट के अंदर सिर्फ एक चाइनीज ब्रांड क्यों चल रहा है? वहां पर बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों फेल कर जाते हैं? अब इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि अफ्रीका की जो मार्केट है वो बाकी दुनिया से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और ये जो चाइनीज कंपनी ट्रांसेंड थी, उसने उसी मार्केट को टारगेट करते हुए अपने फोन्स को पिछले कई सालों के अंदर डेवलप किया है। अब एक तो सबसे बड़ा मसला जो अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता था कि वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट देखने को मिलती थी, धूल मिट्टी देखने को मिलती थी और उसके अलावा टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा रहता था, जिसकी वजह से दूसरे जो मोबाइल थे वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। तो जो ये कंपनी थी ट्रांसेंड, उन्होंने क्या किया, एक तो अपने मोबाइल को बहुत ज्यादा सॉलिड बनाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा हार्डवेयर को और ज्यादा हार्ड बनाने की कोशिश की, ताकि वहां के जो लोग हैं वो अगर मोबाइल कहीं गिर भी जाता है तो उससे कुछ ज्यादा फर्क मोबाइल को ना पड़े। जो नोकिया वाला जो मॉडल था ना, उसको उन्होंने स्मार्टफोन के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अब इसके साथ दूसरा रीजन क्या था कि इन्होंने जो अपनी बैटरीज बनाई ना, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना स्टार्ट की थी अफ्रीका के लोगों के लिए। अब उसकी वजह ये थी कि अफ्रीका के अंदर लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब वहां पर लाइट का आना जाना, और कई एरियाज के अंदर तो लाइट है भी नहीं, तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम वहां के लोगों को फेस करनी पड़ती थी। तो इसके लिए भी उन्होंने अपनी जो बैटरीज थी उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना स्टार्ट किया, ताकि वहां के जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। इसके साथ जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलती थी, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि अफ्रीका के अंदर ना बहुत सारे एडल्ट लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे यंगस्टर रहते हैं, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा होना, वहां पर यंगस्टर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अफ्रीका के अंदर अब प्रॉब्लम ये थी कि अब ये यंगस्टर्स बहुत ज्यादा थे, वो सेल्फीज लेना चाहते थे, वो टिकटॉक वगैरह बनाना चाहते थे और सोशल मीडिया पे पर अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहते थे। तो उसके लिए उनका जो पिक्चर आती थी ना, वो साफ नहीं आती थी। When you're taking a picture, it's very clear. Anytime, day or night, it's very clear. ये भी इन लोगों ने क्या किया, अपने जो वहाँ के जो लोग थे उनकी बहुत सारी पिक्चर्स निकाली, उनको एक डेटाबेस बनाया और उसके बाद फिर उसके ऊपर रिसर्च करके एक अच्छा कैमरा डेवलप करने की कोशिश की, ताकि उनकी जो पिक्चर्स हैं उनको और ज्यादा क्लियरली बनाया जा सके, तो और ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये मसला भी वहां पर इन्होंने सॉल्व कर दिया था। साथ में एक और जो प्रॉब्लम थी वहां पर कि अफ्रीका के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे इतने बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स के मोबाइल फोन लेना और खरीदना। तो इसके लिए भी आसानी ये हो गई थी कि इन्होंने जो अपनी प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा कम कर दी थी, ताकि आम लोग वहां पर इजीली उसे खरीद सकें। और एक और चीज मैं बताऊं तो अफ्रीकन लोगों के लिए ना मोबाइल जरूरी भी बहुत ज्यादा था। उसके साथ वजह ये थी कि उनको ना अपने पैसे बहुत ज्यादा वहां पर ट्रांसफर करने पड़ते हैं। बहुत से लोग शहरों में काम करते हैं, तो फिर उन्हें अपने गाँव के अंदर पैसे भेजने पड़ते थे। तो अब होता ये था कि अफ्रीका के अंदर जो बैंक्स है ना, वो एक तो होते बहुत ज्यादा दूर हैं, फिर अगर आप उनमें चले भी जाओ तो आपको जो पैसे जो कट बहुत ज्यादा करते थे, मतलब अब वो से पैसे अब जब ट्रांसफर होते थे ना, उसमें बहुत सारे पैसे काट लिए जाते थे उनके। तो वो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला था, और इसलिए जब मोबाइल उनके पास आ गए तो उनके लिए पैसे को ट्रांसफर करना, एक दूसरे तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा ईजी हो गया। तो ये भी मसला जो था ना अफ्रीका के अंदर, ये भी साथ में सॉल्व हो गया। और एक और जो चीज की ना ट्रांसेंड कंपनी ने, वो ये की कि वहां पर ना एड्स वगैरह नहीं चलाए और ज्यादा कोई वहां पर एडवर्टाइजमेंट नहीं की। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के बजाय वहां पर डायरेक्ट जो शॉप्स थी उन तक अपनी रसाई बढ़ाई, और लोकल जो बिजनेसेस तक उन तक अपने मोबाइल पहुंचाए, और वहां पर लोकल मार्केट के अंदर जो है ना अपना दबदबा बिठाने की कोशिश की, जो कि दूसरे जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो ये चीज या ये चीजें नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये ट्रांसेंड जो कंपनी थी वहां पर पूरी तरह से फैल गई है। ये जो ट्रांसेंड कंपनी है ना, अब ये सिर्फ अफ्रीका के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश है, इस कंट्रीज के अंदर भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। उसकी एक मेन रीजन ये है कि जो अफ्रीका के अंदर जो कंडीशंस थी ना, हमारी कंट्रीज के अंदर भी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी अब ये जो मोबाइल है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। साथ में पिछले कई टाइम में इन मोबाइल के अंदर एक खराबी ये देखने को मिल रही थी कि इन मोबाइल के अंदर ना एप्स वगैरह खुद ब खुद डाउनलोड हो जाती थी, तो ये लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम बन गई थी। तो कंपनी ने उसको भी सॉल्व करने का अभी सोल्यूशन निकाल लिया था, और उन्होंने जो मोबाइल आम लोगों से बनवाने के बजाय अब उन्होंने एक जो है ना मशीनों के जरिए अब अपने मोबाइल को मैन्युफैक्चर करना ज्यादा शुरू कर दिया, ताकि इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, मतलब ज्यादा गलती करने का चांस न रहे। और इसीलिए अफ्रीका की जो ये जो मोबाइल थी ट्रांसेंड कंपनी थी, वो अब अफ्रीका के बाद अब पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रही है।